हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटना, क्योंकि वापस लौटने के लिए आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ेगा। मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी। आज मैं आप लोगों के बीच में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सीए फाइनल एसएफएम देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में क्या हमारा नॉलेज बेस बनता है, क्या हम करियर चूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़कर। तो एक जनरल सा लेक्चर है जिन्हें हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, जो भी सीए इंटर को क्लियर कर चुके हैं और फाइनल के स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये लेक्चर बिना देखे आप अपनी फाइनल की जर्नी शुरू मत कीजिएगा, बिकॉज ये लेक्चर में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि बच्चे क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ये सब नॉलेज रखते हैं और तब पता चलता है और बहुत लेट हो जाती है, और फिर यही बात याद आती है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो इंटर क्लियर कर चुके हैं, फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और अपनी क्लासेस को प्लान कर रहे हैं। तो आपको ये लेक्चर मस्ट वॉच है। इस लेक्चर में हम आपको एसएफएम के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो आपको होनी चाहिए। शुरू करते हैं। तो एसएफएम का रेलेवेंस क्या है, इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है, व्हाट दिस सब्जेक्ट टीचर्स। तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है, फाइनेंस के बारे में सिखाता है। ये हम लोगों को एक तरह का गेटवे है, एक फाउंडेशन है फाइनेंस करियर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट दिन पर दिन बहुत ग्रो कर रही है और ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। फाइनल में ग्रुप 2 में इलेक्टिव पेपर में भी 2 पेपर फाइनेंस रिलेटेड हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। तो बहुत खुशी की बात है कि इंस्टीट्यूट ने भी इस इंपॉर्टेंस को समझा और अब हमारे स्टूडेंट्स भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। सिलेबस, तो इसमें सिलेबस 2 तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने थ्योरी चैप्टर्स को अलग कर दिया और प्रैक्टिकल चैप्टर्स को अलग कर दिया। थ्योरी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस में, क्योंकि अब ये एक तरह का मैंडेटरी हो चुका है थ्योरी अटेम्प्ट करना। पहले क्या होता था, बच्चे थ्योरी लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था। बट अब हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी अटैच होकर आएगा, मतलब आपको 20 से 25 नंबर, आप समझ सकते हैं 25% ऑफ योर एग्जाम मार्क्स विल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी। तो हमने थ्योरी की अलग बुक इशू करा है हमने बच्चों को, और बहुत पॉइंट वाइज हमने उसमें एक्सप्लेनेशन दी है। अलग से हम उसके लिए लेक्चर भी लेते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तभी बच्चों को 90 एबव मार्क्स यहां पर वो सिक्योर कर पा रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरी पेपर्स हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने पेपर्स में टॉपिक्स रखे हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर्स, जहां पर हम लोग इस्लामिक फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के दिन। स्टार्टअप फाइनेंस, स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, हम कैसे अपनी नई कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक का एक अलग से 100 नंबर का इलेक्टिव पेपर भी है सीए फाइनल सेकंड ग्रुप में। चलिए, और ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हम एक सिक्योरिटी को वैल्यू कैसे करें, हम रिलायंस के शेयर्स की कीमत आज 1000 रुपए है तो वो आगे जाकर कितने प्राइस हो जाएंगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हम कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड, एक से एक हॉट टॉपिक्स हैं, एक से एक डिमांडिंग टॉपिक्स हैं। और आज के जो समय में फाइनेंस की जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो इन सारे चैप्टर्स में लगभग आपको मिल जाती है। डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, डॉलर के भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं, डॉलर अगर बढ़ता है तो किस कंपनी को फायदा होता है, डॉलर अगर गिरता है तो किस कंपनी को फायदा होता है, ये सारी एनालिसिस हम यहां पर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग,
एक से बढ़कर एक टॉपिक है। अगर मैं हर टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बट डेफिनेटली आगे चलकर हम हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी आपको करके देंगे। हर टॉपिक में हम क्या सीखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर ऑफ बुक्स, हम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को 8 बुक्स इशू करते हैं। यहां पर हर एक बुक अपने आप में कुछ कहता है, हर एक बुक अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने बहुत ही प्रॉपरली आपको मॉड्यूल्स अरेंज करके दिए हैं, आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस का जो कवरेज होगा 100% हमने ICAI को इनकॉर्पोरेट करा है अपने बुक्स में, अपने मटेरियल में, तो आपको कोई भी अलग से आपको मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा बच्चों को दिक्कत आती है कि आप पढ़ते हैं टीचर्स का और आपको फिर अलग अलग बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, इससे आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कंफ्यूजन होता है, वो तो अलग बात है। तो हमने क्या किया है, हमने एक बुक में आपको सारा कंपाइलेशन करके दिया है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। 100% कवरेज आपको मेरे बुक से मिलेगा। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारे बच्चे क्यों ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करते हैं SFM में, उसका एकमात्र रीजन है कि हमारे जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे से हमने ड्राफ्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं, और आपके जो एग्जाम में आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत इजीली आप उसे क्रैक कर पाते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न आपका 3 आवर का ये पेपर रहेगा और टोटल मार्क्स 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें 20 मार्क्स ऑप्शनल रहेगा और 100 मार्क्स मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। इसमें व्हेन आई शुड टेक दिस क्लास, ये क्लास मैं कब लूं। आपने इंटर क्लियर कर लिया है, अब आपका ये सवाल है कि आप ये क्लास कब लें। तो जैसे ही आपने अपना इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया है आपको ये क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चॉइस बिटवीन 3 सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, एक कॉस्टिंग, एक SFM और एक अकाउंट्स। आप तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली क्लासेस ज्वाइन करेंगे बिकॉज आगे जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा, फाइनल की जो एग्जाम डेट्स आएंगी तो आपकी प्रिपरेशन लेवल आपको स्ट्रांग रखना है। तो स्टार्टिंग से ही आप अपने पढ़ाई के लय में लग जाइए और साथ साथ आपको आर्टिकलशिप भी करना है, तो एक बैलेंस अप्रोच लेकर आपको चलना पड़ेगा। नॉर्मली मैं मानता हूं कि मॉर्निंग क्लास आपको रखना चाहिए। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी SFM के स्टूडेंट्स हैं, वो मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करते हैं, नहीं तो ये टाइम आपका सोने में चला जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं जो सोया वो खोया। तो इमीडिएटली आफ्टर क्लियरिंग योर CA इंटर एग्जाम, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पेपर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं होता है और इस पेपर को इसलिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हम लेते हैं क्लास में, 70 लेक्चर्स का ये पूरा आपको बनता है, जिसमें 100% कवरेज देते हैं। इससे ना आपको ज्यादा करने की जरूरत है। 70 लेक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें हमने थ्योरी भी कवर किया है, प्रैक्टिकल भी कवर किया है और कॉन्सेप्ट्स भी कवर किया है, तो आपको 100% कवरेज इसमें मिलेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इस पेपर में हम एक्सेल कैसे कर सकते हैं, गुड मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल से लिंक करो। तो मैं एडवाइस करता हूं कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि आप फाइनल लेवल पर आ चुके हो और आप हर महीने 100 रुपए से 500 रुपए इन्वेस्ट करो, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं, कम कर लो भले ही, ज्यादा नहीं करना है, बिकॉज आपको लर्निंग करना है। क्योंकि लर्निंग की ताकत अगर अच्छी होगी तो आपकी अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जो पेपर्स हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे आपको यह पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारा पेपर स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम बच्चों को डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए असिस्टेंस भी देते हैं, उसके लिए बच्चे हमें मेल करते हैं, हम और उन्हें ऑनलाइन फॉर्म्स देते हैं और वो अकॉर्डिंगली उसको भरकर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हैं, ठीक है सर। तो और क्या कहते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस पेपर में, 3 से 5 बार आपको इस पेपर को रिवीजन करना है। फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको 3 से 5 बार इस पेपर को रिवीजन करना है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। तो ये आप मान के चलेंगे, क्योंकि आप जब तक 3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके माइंड में फिट नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम में 3 घंटे में आपको पूरी चीजें रिकॉल करनी है, 8 मॉड्यूल्स हैं, 17 लेक्चर्स हैं और उसके बाद इतने सारे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे अलग, तो बहुत अच्छा कवरेज होगा। तो उसके लिए 3 से 5 रिवीजन मस्ट है।
डिवोट 10 मिनट्स डेली आपको 10 मिनट देना है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद बिजनेस न्यूज। आपको जो भी बिजनेस न्यूज है, आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में किस शेयर की प्राइस गिरी, किस शेयर की प्राइस बढ़ी, आज मार्केट में कौन सी कंपनी में डिविडेंड इशू किया, कौन सी कंपनी ने बायबैक या राइट शेयर इशू किया, इन सब का इंफॉर्मेशन आपको लेते रहना है। हर दिन 10 मिनट आपको देना है। इसलिए मैं कहता हूं जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा आप इस लाइन के लिए स्ट्रांग हो जाओगे। डाउनलोड ऑल द बिजनेस एप्स, जितने भी आपके बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सबको डाउनलोड कर लीजिए। डेफिनेटली आगे चलकर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। हालांकि क्लास में मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूं, तो जब आप क्लास में आएंगे तो आपको पहली क्लास में ही मैं इन सब का इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल न्यूज, मतलब जो आजकल रियल वर्ल्ड में चल रहा है, किस कंपनी की इससे मर्जर हो रही है, कौन सी कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है, कौन सी कंपनी ने कहां इन्वेस्टमेंट किया, ये सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ये आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। डू आई नीड टू रेफर ICI मॉड्यूल? तो ऑब्वियस सी बात है, नो नीड टू रेफर ICI मॉड्यूल, बिकॉज हमने ऑलरेडी उन सब की कवरेज आपको क्लास में अपने मॉड्यूल्स में रखी हुई है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन एडवांटेज ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का मेन एडवांटेज क्या है? 0 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं है। हाई डिमांडिंग करियर है, मतलब ये आज के दिन में सबसे डिमांडिंग करियर माना जाता है फाइनेंस का करियर, और हाई स्कोरिंग है, काफी अच्छा यहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस पेपर हाई स्कोरिंग? अगेन ये एक सवाल उठता है कि भैया क्या इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? यस, यू कैन इजीली टारगेट 90+ विथ आवर क्लास एंड स्टडी मॉड्यूल्स। आप अगर अच्छे से हमारे नोट्स को, हमारी क्लास को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से 90+ का टारगेट पूरा कर सकते हैं इस पेपर में। एडवांस कोर्सेज, इसके बाद जब आप SFM पढ़ते हैं तो उसका एडवांस कोर्स क्या है? तो उसका एडवांस कोर्स है CFA, मतलब आप CFA करने के लिए प्रेरित होते हैं तो आप CFA इस फुल फ्लेज्ड फाइनेंस का एक सर्टिफिकेशन है। CA में तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, CFA के बारे में भी मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेटली आप उसे देखिएगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं आदित्य मित्तल, इन्होंने CA फाइनल SFM में 100% सिक्योर किया था। इन्होंने ऑल इंडिया 3rd रैंक ये सिक्योर किए थे। ये इन्होंने CA क्लियर करते वक्त इनका 2 लेवल CFA का क्लियर हो गया था। आज के दिन ये क्वालिफाइड CFA भी हैं और ये ITC के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं। इन्होंने PwC से आर्टिकलशिप किया था, SRCC के ये ग्रेजुएट थे और बहुत अच्छा इन्होंने अपने एजुकेशन को और प्रैक्टिकल नॉलेज को बैलेंस करते हुए आज ये बहुत अच्छे मुकाम में हैं। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं आप लोग भी इनको अपना रोल मॉडल माने और आप लोग भी वही रास्ता अपनाएं जिन्होंने ऑलरेडी ये रास्ते पे चलकर इतनी अच्छी मुकाम तक वो पहुंचे हैं। ये 100% मार्क्स का ये मार्कशीट है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि इनको SFM में 100% सिक्योर इन्होंने किया है और ऑल इंडिया इनका 3rd रैंक था। ठीक है, CFA और फाइनेंस में इतना ताकत होता है कि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो निकेश अरोरा ही इज ए CFO और इनको फाइनेंस में बहुत अच्छा नॉलेज था, इन्होंने CFA भी दिया था और इनकी सैलरी 500 करोड़ पर एनम थी। तो आप सोच सकते हैं एजुकेशन में कितनी ताकत है, फाइनेंस करियर में कितनी ताकत है। तो आप भी इस लाइन में हैं, यही चीज आपको पढ़ना है और बेटर वे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे और आपको एक नया करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। एक मेरा स्टूडेंट है हर्ष अग्रवाल, उनका भी फाइनल अटेम्प्ट आने वाला है। इन्होंने अपना CFA लेवल 1 क्लियर करा था और इन्होंने SFM भी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड स्कोर फ्रॉम हिम, बट इनको साथ साथ कंपनी से भी ऑफर आ गया। मतलब अभी तक इनका CFA क्लियर नहीं हुआ, इनको 6.5 लाख का पैकेज ICICI बैंक से ऑफर हो चुका है, ये ऑफर लेटर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ताकत है कॉन्सेप्ट्स में। ये जितने भी इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल किया है, पढ़ते पढ़ते इनको इस लाइन के प्रति एक तरह का इंटरेस्ट आ गया।
इंपॉर्टेंस ऑफ एसएफएम सब्जेक्ट इन इंडिया। इंडिया में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आई थिंक मैं तो कहता हूं वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडिया में आप जब निफ्टी की कंपोजिशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया में सारी कंपनीज को एक जगह लेते हैं, सारी अच्छी कंपनीज को एक बास्केट में लेते हैं, और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किस कंपनी का है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का आप देख सकते हैं 31% इज ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकिंग हाउस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, कमोडिटी ट्रेडिंग्स, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का 31% वेटेज है। आप समझ सकते हैं इंडिया की सारी कंपनी को हम एक जगह लेकर रखते हैं और हम देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, तो आप सोच सकते हैं जीडीपी में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करता होगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की 30% वेटेज है, तो यही अपने आप में इंपॉर्टेंस बताता है इस सब्जेक्ट का। कंपनीज वाइज भी हमने डिवाइड किया हुआ है। डेफिनेटली जब आप और हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। हाउ दिस पेपर कैन हेल्प मी इन माई करियर, तो डेफिनेटली इस पेपर में आप अपना करियर बना सकते हैं। व्हाट इज योर करियर गोल्स, सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर आपको अपना करियर फाइनेंशियल सेक्टर या स्टॉक मार्केट में बनाना है तो ये पेपर आपके लिए है। आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस पेपर में। आप अच्छा करेंगे तो आपको ये सारे सेक्टर्स में इंटर करने का मौका मिलेगा। करियर इन फाइनेंस, फाइनेंस में क्या क्या करियर ऑप्शन खुलते हैं, अगर मैं इस पेपर में बहुत अच्छा करता हूं तो आगे जाके मेरे क्या रास्ते खुलते हैं, तो बहुत सारे यहां पर करियर ऑप्शंस हैं। मैं आगे जाकर हर एक करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूंगा। ब्रोकिंग फर्म, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल मार्केट्स, कमर्शियल बैंकिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, करेंसी ट्रेडिंग, डेरिवेटिव एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल केपीयूज, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेंचर कैपिटल, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फॉरेक्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल एनालिस्ट, hedge funds, insurance sector, international finance, investment banking, media houses, merchant banker, money management, mutual fund manager, portfolio management services, private equity, private wealth management, real estate finance, research analyst, risk management, security analysis, stock trader, technical analyst, ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो ये सारे रास्ते आपके खुलते हैं। हर एक का अपना अपना एक नियम है, तो अभी हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट फिर भी मैं आगे चलकर कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, ट्रेजरी ऑपरेशन का अलग से बना के देंगे, रिस्क मैनेजमेंट का अलग से वीडियो बनाकर देंगे। स्कोप ऑफ दिस लाइन, तो इस लाइन में क्या अच्छा स्कोप मिलेगा? हाँ, आप देख सकते हैं एसपी तुलसियान जी, ये भी एक सीए और सीएस है और आज एक बहुत बड़े रिनाउंड इक्विटी मार्केट एनालिस्ट हैं ये, ठीक है। अनिल सिंघवी जी, अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये भी बहुत अच्छे इक्विटी एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छे ये रिकमेंडेशन देते हैं और बहुत लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। अगेन आदित्य पुरी जी, ये भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है एंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर मिलिंद बारवे, अगेन ये भी एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और इन्होंने भी फाइनेंस का रास्ता चूज किया। म्यूचुअल फंड का टॉपिक आप एसएफएम में पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे तो आगे रास्ता बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और ये सारे हमारे ही लोग हैं, ये भी इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है, आप भी सीए कर रहे हैं, तो जब ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इतना अच्छा कर सकते हैं? हम भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं जितना अच्छा इन्होंने किया है, प्रोवाइडेड हमें सही नॉलेज और सही गाइडेंस मिले। विनीत सबरे, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं। ये म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स गेट पेड लाइक किंग्स, तो अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पर। रोशी जैन, इनको पढ़ते पढ़ते इस लाइन में इंटरेस्ट आया और आज ये म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी इसी रास्ते से चल रहे हैं, इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे चलकर मिलेगी। निर्मल जैन, अगेन ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने भी इसी सेक्टर इक्विटी रिसर्च कंपनी की है और इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट किया है और ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं दोनों और इन्होंने भी यही रास्ता चूज किया और आज इन्होंने भी इतना अच्छा कंपनी ओपन किया है फाइनेंशियल सेक्टर का, मोतीलाल ओसवाल। तो देखिए हमारे पास बहुत अभी वेल्थ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास नॉलेज है। आज के समय में नॉलेज इज वेल्थ। जिसके पास नॉलेज है समझ लीजिए उनके पास वो सारा खजाना है दुनिया का जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉलेज को अपने पावर समझो, नॉलेज को अपना सही जगह यूज करो, बिकॉज इससे आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
राकेश झुंझुनवाला, अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने 5,000 से शुरू किया था, आज 20,000 करोड़ का वेल्थ है। तो ये सब हमारे रोल मॉडल्स हैं। इन्होंने भी सीए का रास्ता तय किया, इन्होंने भी पढ़ाई का रास्ता तय किया। लर्निंग अगर अच्छी है तो अर्निंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स बहुत अच्छे से सीए को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन फाइनेंस का टॉपिक है जो आप एसएफएम और इलेक्टिव पेपर में पढ़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, बार्क्लेज हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस, जेपी मॉर्गन, ये सारी कंपनी, एचएसबीसी, ये सारी कंपनी आपको हायर करती है। ब्रोकिंग फर्म्स हो गई। हमारे स्टूडेंट्स को इसमें अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हो जाते हैं और 50,000 से 70-80 हज़ार तक उनको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड मिलती है। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं, हमें थैंक्स कहते हैं और डेफिनेटली हमें भी गर्व होता है कि हमारे पढ़ाई में इतनी ताकत है कि इतना अच्छा उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों के हमने वीडियो भी लोड किए हुए हैं, आप डेफिनेटली जब भी समय मिले आप जरूर देखिएगा ताकि आप उससे मोटिवेट होंगे। तो आपको टारगेट क्या रखना है? आपको 100% मार्क्स इन एसएफएम टारगेट रखना है जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। आपको इलेक्टिव पेपर में 90+ आपको टारगेट रखना है। आपको ऑल इंडिया रैंक लाने का टारगेट रखना है जो भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है। हमारे स्टूडेंट्स ने ये कर दिखाया है, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप करना चाहे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, इसके ऊपर में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा। उसमें आपको अच्छी स्टाइपेंड भी मिलती है। आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, हर महीने आपको सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए लगाना है, उससे 1 रुपए भी ज्यादा हमें नहीं लगाना है। जस्ट हमें लर्न करना, हमें सीखना है, हमें एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना है समय रहते, ताकि हमें हर चीज का नॉलेज हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कॉल आया है और उन्होंने अटेंड किया है। आपको डिविडेंड रिसीव करना है, आपको वोटिंग पावर यूज करना है, आपको राइट शेयर, बोनस शेयर और बाईबैक का ऑफर जब मिलता है तो क्या उसका प्रैक्टिकल होता है वो समझना है। और ऑब्वियस सी बात है, जब सीए क्लियर कर जाएंगे तो आपको करोड़ प्लस की सैलरी टारगेट करनी है कि भैया मुझे इतनी सैलरी कम से कम मिलनी चाहिए। फॉर क्लास डिटेल्स यू कैन मेल एट solution4sfm@gmail.com। अगर आपको क्लास की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी क्लास पूरे इंडिया में 100+ सेंटर्स में होती है। बहुत अच्छा हमने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है क्लास का इन्वायरमेंट, बैकअप के साथ, और मल्टीपल टाइमिंग्स में हमने क्लासेस रखा है। हर तरह के बच्चे को हम कैटर करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आप अपने हिसाब से देखिए और जो बेस्ट आपको सुटेबल टाइम लगे उस टाइम पे आप अपनी क्लासेस करें। याद रखिएगा, मॉर्निंग टाइम आपको बिजी रखना है अपना। मॉर्निंग टाइम सोने में नहीं बिताना है, जो सोया वो खोया। ठीक है, इंटर क्लियर करते ही आपको मॉर्निंग का टाइम यूज करना है अपना, ये बेस्ट अप्रोच होता है। हमने बहुत सारे रैंक होल्डर्स की वीडियो अपलोड किए, आप डेफिनेटली उससे देखिएगा अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो। मॉर्निंग का टाइम आपको सोने में नहीं खोना है और इवनिंग का टाइम आपको रिवीजन में लगाना है, बीच में आपको ऑफिस करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। लर्न मोर अर्न मोर, तो हमेशा ये कहते हैं कि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। अगर आप अच्छी लर्निंग करेंगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना अच्छा लर्निंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका अर्निंग होगा। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सक्सेस सबको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये इस इमेज से बिल्कुल आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता है कि जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसने बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आपकी जिंदगी जी है, उनको भी उतने ही संघर्ष मिले जितने आपको मिले हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता सही पकड़ा था, इसलिए आज वो हैं। और आप भी रास्ता सही पकड़िए, आप भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। नो पेन नो गेन, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और आपको बाद में पछतावा हो उससे अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, डू इट नाउ और नेवर। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। फाइनेंस सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए
ये जो आज का मेरा वीडियो है ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे कर कर आप इतने निखर जाएंगे कि आप को दुनिया सलाम करेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। वन डे आपके पास सब कुछ होगा। यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। डू इट नाउ। एक वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहोगे लेकिन आपके समय नहीं रहेगा। समय बहुत बलवान होता है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। याद रखिएगा। तो पल पल आगे बढ़ता जा रहा है। आपको हर पल में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो समय निकाल लोगे, ठीक है। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और आपके पास उतना ही समय था जितना सबके पास था। 24 आवर्स आदित्य मित्तल के साथ भी था। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप को किया, उन्होंने अपने सीए में रैंक लेकर आए, वो आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो। आप अपने स्वेट एंड सेक्रीफाइस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक भाग लो, एक भाग लो। तो ऑब्वियस बात है, मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, दूर ना भागें, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर। द पावर इज विद इन यू और ओनली यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाए। सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य जैन सर। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडलवाइस में मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूं अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं। तुम्हारी कोचिंग जिंदाबाद होगी, मुझे इससे कोई गम नहीं और ना कोई ऐतराज है। हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आदित्य जैन से छोटी का मिलेगी। तूफानों को चीर के
मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात। आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग। आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो